हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। सदियों पुरानी जातिगत सोच और भेदभाव आज भी दलित समाज को अपनी जकड़ में कसकर पकड़े हुए है। कभी खुलेआम हिंसा के रूप में तो कभी सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के रूप में। आज भी दलित उत्पीड़न अनेक रूपों में सामने आता है। हर बार जब किसी दलित पर अत्याचार होता है तो सियासत गरमाती है, बयानबाजी होती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन समय बीतते ही सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। सवाल अब भी वही है कि आखिर दलित समाज इस देश में कब सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ जी सकेगा। आज की वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न के उन 5 मामलों के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली खबर कर्नाटक से है, जहां आजादी के बाद पहली बार दलितों को उच्च जाति के गांव में प्रवेश की अनुमति मिली है। दरअसल कुडलिगी तालुक के कल्लाहल्ली गुलारहट्टी गांव में पहली बार दलितों को प्रवेश करवाया गया है। खबरों की माने तो कल्लाहल्ली गुलारहट्टी गांव में दलितों का प्रवेश सदियों से नहीं था। गांव के उच्च जाति के लोगों का मानना है कि दलित गांव में अशुभता लेकर आएंगे, लेकिन जब इस भेदभाव की खबर वहां के विधायक श्रीनिवास एन.टी. को पता चली तो उन्होंने खुद जाकर गांव वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उन्होंने ये कदम सरकारी दलित अधिकारी के गांव में प्रवेश न देने के बाद उठाया है। बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी जब तहसीलदार वी.के. नेत्रवती को लगी तो वो भी गांव पहुंची और ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए कहा कि दलितों को गांव में प्रवेश न करने देना पूरी तरह से असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बाद गांव के लोगों ने दलितों के प्रवेश को अनुमति दी। सोचिए, आजादी के बाद से अभी तक यहाँ ऐसी स्थिति थी और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी, और यदि अधिकारी और नेताओं को इसकी खबर थी तो इसे मिटाने के प्रयास पहले क्यों नहीं किए गए। दलित उत्पीड़न का अगला मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां दलित युवक पर मनवादियों का कहर देखने को मिला है। दरअसल ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां उच्च जाति के 5 लोगों ने एक दलित दुकानदार की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये घटना फिरोजाबाद के सुहाग नगर इलाके की है, जहां मामूली कहासुनी के बाद उच्च जाति के 5 लोग एक दलित युवक को पहले तो घसीटते हुए दुकान के बाहर ले गए, फिर उसे लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग किस तरह से दलित युवक की पिटाई कर रहे हैं। साथ ही वे दलित युवक को जाति सूचक गालियां भी दे रहे हैं। मन भर पीट लेने के बाद दलित युवक को अधमरी अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है और न ही अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से सामने आई है, जहां मात्र 70 रुपए के लिए एक दलित परिवार ने अपना बेटा खो दिया था, लेकिन अब 5 सालों बाद दलित परिवार को न्याय मिला है। दरअसल 5 जून 2020 को अलीगढ़ के सरकोरिया गांव के रहने वाले 26 साल के मनोज जाटों की 6 लोगों ने कर दी थी, लेकिन अब विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में 4 लोगों को बरी कर दिया, तो वहीं 2 आरोपियों को वीरेंद्र सिंह और होशियार सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें, 5 जून 2020 को मृतक मनोज अपने चचेरे भाई के साथ वीरेंद्र सिंह की दुकान पर गए थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने पहले का बकाया 70 रुपए की मांग की, जिसे लेकर दोनों में काफी बहस हो गई और मनोज वापस घर आ गया। लेकिन वीरेंद्र सिंह को ये अपनी बेइज्जती लगी। वो अपने सगे भाई होशियार सिंह समेत 6 लोगों को साथ लेकर मनोज के घर पहुंचे और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में मनोज की जान चली गई और मनोज की चाचा बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले को दंगा कराना, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठी करना, हत्या की कोशिश, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं भी आरोपियों पर लगाई गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के गोंडा से है, जहां जमीन विवाद के हिंसक रूप लेने के बाद भी पीड़ित परिवार की गुहार को सुनने में पुलिस वालों ने 5 महीने लगा दिए। दरअसल ये घटना गोंडा के तेलियानी पाठक गांव का है, जहां दिनेश कुमार नामक एक दलित युवक बीते 5 महीनों से अपनी जमीन के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रहा है। दिनेश ने बताया कि अक्टूबर 2019 में 20,000 रुपए में उसने अपनी पुश्तैनी जमीन खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जमीन पर नींव और मढ़हार रखकर रह रहे थे, लेकिन गांव के कुछ मनवादी दबंगों की नजर इस जमीन पर थी।
मौका पाकर 8 अप्रैल 2025 को भगवती प्रसाद, मुन्ना लाल, मनोज कुमार, जितेंद्र, ननके, पप्पू आदि ने मिलकर पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी मां और उसकी पत्नी किरण देवी को भी बेरहमी से पीटा गया। इस मारपीट से दिनेश की मां सीता देवी बेहोश हो गई थी। मनुवादी दबंग लगातार इन्हें जाति सूचक गालियां दे रहे थे। उन्होंने छप्पर की छत तोड़ दी और नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। पीड़ित दिनेश बीते 5 महीनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं हुआ था। अब 5 महीने बाद थाना अध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने पीड़ित की गुहार सुनी है और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां केवल पंजा लड़ाने में हारने के बाद एक दलित युवक के साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। जी हां, यह घटना है वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के करधना गांव की, जहां एक दलित युवक शुभांकर चमार को पहले गांव के कुछ लोगों ने पंजा लड़ाने के लिए कहा। जब शुभांकर इस खेल में हार गया तो जातिवादी दबंगों ने शुभांकर के मुंह पर थूका, जाति सूचक गालियां दी और लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जब शुभांकर बेहोश हो गया तो आरोपी उसे अधमरी अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने भी पीड़ित के परिवार की गुहार को अनदेखा करते हुए एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।